नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अमित जौहर हाईटेक से एक बार फिर से एक नई टॉपिक पे आया हूँ। आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि हमारा मोबाइल फोन का जो नेटवर्क सेक्शन होता है वो कैसे चलता है। यानी क्योंकि कुछ टेक्नीशियन भाई ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नेटवर्क सेक्शन आता है फिर बन नहीं पाता, क्योंकि नेटवर्क सेक्शन ना समझना पड़ता है। पहले आप नेटवर्क सेक्शन को समझे कि नेटवर्क सेक्शन चलता है कैसे, क्योंकि जब आप किसी चीज को समझ जाते हैं कि वो चलता है कैसे तो उसे बनाने में बड़ा आसानी होता है मेरे भाई। ठीक है, तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि जो आपका मोबाइल फोन में जो है नेटवर्क सेक्शन होता है वो कैसे चलता है। एक ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं करेंगे, छोटा सा इसका पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट तक हो गए। पहले पार्ट में हम आपको हार्डवेयर सोल्यूशन में बताएंगे कि नेटवर्क सेक्शन को रीड कैसे किया जाता है। क्योंकि मेरे भाई अगर आपको अच्छे से नेटवर्क सेक्शन पढ़ना आ जाए ना, तो मेरे हिसाब से ऐसा कोई नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं है जो आपसे ना बने। तो कोशिश मैं यही करूंगा अपनी तरफ से मैं आपको पूरा एंड लिस्ट में बताऊं, लेकिन आपको जो पहला बेस है मुझे आपको बेस कंप्लीट कराना है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको बेस कंप्लीट होगा तभी आप नेटवर्क सेक्शन में अच्छे से काम कर सकते हैं। तो इसका 3 चैप्टर में बनेगा। पार्ट 1 जिसमें आपको हार्डवेयर सोल्यूशन सिखाया जाएगा। पार्ट 2 में इसके बारे में बताया जाएगा कि नेटवर्क सेक्शन में कौन कौन से बैंड होते हैं, वो बैंड चलते कैसे हैं, उसको कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है, कैसे इनपुट आउटपुट क्या होता है। ठीक है, पार्ट 3 में क्या होगा, सैस्मैटिक यानी एस्मैटिक जो होता है उसे रीड करना बताएंगे नेटवर्क सेक्शन में कि वो कैसे चलता है मेरे भाई। ठीक है, तो आ जाते हैं अपने सिस्टम पे और स्टार्ट करते हैं बॉर्निंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक सेकेंड, तो यहाँ पे मैंने रिकॉर्डिंग चालू कर ली है। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा बोर्नियो जो है चालू है। अब आपको स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि नेटवर्क सेक्शन में कौन कौन सी आईसी होती है, कैसे वर्क करती है। ठीक है मेरे भाई, तो आप सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी कौन सी आईसी है, 2G 3G आईसी। यानी हमारे मोबाइल फोन में जो 2G 3G आईसी काम करती, 2G 3G के लिए काम करती, वो मेरे भाई ये काम करती है। इसको कुछ लोग पीएफओ भी कहते हैं, लेकिन एक प्रकार से पीएफओ यानी इसके अंदर जो है हमारा पीएफओ इन बिल्ड है, यानी पीएफओ प्लस 2G 3G आईसी इसमें लगी हुई है। ठीक है, पीएफओ का काम होता है पावर फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर। ठीक है, यानी हमारी लो फ्रीक्वेंसी को हाई में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये आईसी आपको मेरे भाई सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगी नेटवर्क सेक्शन में, यानी नेटवर्क सेक्शन में सबसे ज्यादा लगी होती है थोड़ा सा, और ये आपको एंटीना स्विच के पास ही मिलेगी मेरे भाई। ठीक है, ये आपका जो एंटीना स्विच है ना, इसके पास ही आईसी रुकेगी, क्योंकि हमारे मोबाइल फोन में जब वो नेटवर्क एंटर करते हैं ना रेडियो फ्रीक्वेंसी, वो सबसे पहले इसी आईसी में आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इधर चलते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा ये 4G आईसी लगी, यानी 4G PA आईसी। ये आईसी हमारे फोन में 4G के लिए काम करती है मेरे भाई। ठीक है, अब इसके पास आप देखेंगे बहुत सारे कैपेसिटर्स, कॉइल्स, और ये कुछ इस आकार में ही दिखते हैं। 90% आपको जिस भी फोन में सैमसंग छोड़ के, सैमसंग में बहुत छोटी होती है, कुछ लोगों को तो पता भी नहीं सैमसंग में 4G आईसी कैसे होती है। ठीक है, तो उसके बारे में हम सैमसंग पे भी वीडियो बनाएंगे। पहले इसमें आप देख लीजिए एंड्रॉइड यानी चाइना फोनों में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी कौन सी आईसी है, 4G आईसी। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारा WTR यहाँ पे लगी है। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं WTR एक कंपनी का नाम है मेरे भाई। ठीक है, इसमें 29 65 तरह तरह के 3-4 प्रकार के नंबर आते हैं, तो वो लगा होता है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा, इसे हम बोलते हैं बेसबैंड आईसी। यानी हमारे फोन को ये क्या करता है, जो हमारे फोन में सिम होता है ना, उसे आइडेंटिफाई करके नेटवर्क को स्विच करने का काम करता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या काम करता है, आइडेंटिफाई करके सिम को नेटवर्क स्विच करने का काम करता है। ठीक है, यानी जो भी आप, क्योंकि अगर आपने देखा होगा सिम डाल दी है, जितनी भी आपके एरिया में नेटवर्क होते हैं सारे आ जाते हैं। ठीक है, उसे आइडेंटिफाई करता है कि आपके फोन में सिम किस कंपनी की, उसी अकॉर्डिंग नेटवर्क को स्विच करता है। ठीक है, तो एक प्रकार से भी हमारा मॉड्यूलेशन का काम करता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा और आगे बताते हैं आपको। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बैंड लगा है, इसे बोलते हैं BFO, बैंड फिल्टर ऑक्सीलेटर। यानी जितने भी बैंड होते हैं ना, यानी इनपुट जितने भी हमारे नेटवर्क के लिए सिग्नल होते हैं, सबसे पहले इसी के रास्ते से होके आगे जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या काम करता है, जो हमारा बैंड होता है ना, उसे फिल्टर करके भेजता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं बैंड क्या है, आप लोग कुछ लोग जैसे परेशान होते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए बैंड 1, बैंड 2, बैंड 3, बैंड 34, बैंड 39। ठीक है, ये हमारी बैंडेज होते हैं, जो आपका नेटवर्क चलता है बैंड के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम सैस्मैटिक में बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे जब सिग्नल के फ्रीक्वेंसी के बारे में आएंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद आप यहाँ समझ गए हमारा क्या है, BFO। ठीक है, अब आ जाते हैं, अगर आपके पास नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है तो स्टेप बाय स्टेप कैसे आप उस चीज को, प्रॉब्लम को फेस करेंगे। ठीक है,
अगर मेरे भाई सबसे पहले अगर आपके पास नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले मोबाइल में आपको क्या चेक करना है, IMEI नंबर। IMEI नंबर अगर आपको ओके मिल जाए तब आपको क्या करना है, फोन के सेटिंग में अबाउट में जाके सॉफ्टवेयर वर्जन में जाके वहां पे आपको बेसबैंड वर्जन चेक करना है मेरे भाई, ठीक है। अगर आपको बेसबैंड और IMEI नंबर बिल्कुल ओके मिले तब आपको फोन के नेटवर्क के सेटिंग में चले जाना है। वहां पे आपको जाके नेटवर्क सर्च करके देखना है, बैंड बदल के देखना है। अगर वहां पे फेल्ड का मैसेज आए उस कंडीशन में टेक्नीशियन क्या करते हैं, डायरेक्ट WTR बदलते हैं। तो कुछ हद पे सही भी होता है क्योंकि फोन नेटवर्क सेक्शन में 90% जो है WTR यानी बेस बैंड की ही प्रॉब्लम आती है, जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। लेकिन 10% ऐसे कंडीशन में आ जाता है जहां पे वो लोग कहते हैं भैया फोन बना नहीं, नेटवर्क बना नहीं, आप वापस लेके चले जाओ, ठीक है। उसमें क्या प्रॉब्लम आता है उसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि इस फोन में अगर आपके पास कोई भी फोन हो कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। अगर आपके पास बोर्नियो है तो उसके हार्डवेयर सोल्यूशन से आप बना सकते हैं कोई भी नेटवर्क सेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, जितनी भी आईसियां है ना इसकी वोल्टेजेस चेक करनी, क्योंकि मेरे भाई अगर आपको वोल्टेजेस मिल रहे तो इससे पता लगता है कि भैया हाँ भाई सब कुछ ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं BPH। ये BPH पावर आपको इस वाले कॉइल पे मिलना चाहिए। यहाँ पे 0 ओम का जो है कॉइल लगा हुआ है, ठीक है, फ्यूज लगा हुआ है। अब यहाँ पे इस कैपेसिटर पे आपको मिलना चाहिए 3.7 वोल्टेज, यानी 3.7 से 4 वोल्टेज तक मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू बैटरी। अगर ये वोल्टेज मिल जाता तो इससे पता लगता है कि हमारी BPH 2G 3G ऐसे यानी PFO पे आ रही है, ठीक है। अब इसके बाद आपका फोन जब स्टार्ट होगा ना, फोन में सिम रहे या ना रहे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन जैसे ही फोन आपका रनिंग में यानी फोन ऑन होगा ना उस कंडीशन में आपको चेक करना है। यहाँ पे इस वाले कैपेसिटर पे यहाँ पे आप देख सकते हैं जहां पे भी हमारा ये रो है, यहाँ पे आपको मिलना चाहिए 1.8 वोल्टेज। इसे बोलते हैं VIO वोल्टेज, ठीक है। यहाँ पे बीरेस के नाम से दिया गया है, कहीं कहीं BPA वोल्टेज के नाम से होता है। तरह 3 तरह के नाम होते हैं इसमें, वीरेस, VIO और BPA, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 1.8 वोल्टेज मिलना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आपको ये दोनों वोल्टेजेस मिल जाए तो आप यहाँ तक समझ सकते हैं कि यहाँ की इसकी इनपुट सप्लाई हो गई मेरे भाई, ठीक है। अब इसके बाद आपको चले जाना है 4G PA पे, ठीक है। जब आप 4G PA पे जाएंगे ना तो यहाँ पे भी आपको चेक करना है BPH लाइन। यहाँ पे भी देखिए हमारा BPH लाइन आ रहा है, तो यहाँ पे भी आपको 3.7 वोल्टेज चेक करना है मेरे भाई, ठीक है। अगर आपको यहाँ 3.7 वोल्टेजेस मिल जाते हैं इससे पता लगता है यहाँ पे BPH हमारी आ रही, ठीक है। इसके बाद आपको चेक करना है, यहाँ पे भी देख सकते हैं L5 से ही वही वोल्टेज निकल के आ रही है 1.8 VRES वोल्ट रेगुलेट। यहाँ पे भी जस्ट इसी के बगल होता है, आपके पास बोर्नियो हो या नहीं मैटर करता, जहां पे 3.7 मिलेगा उसी के जस्ट बगल आपको यहाँ पे मिलना चाहिए 1.8 वोल्टेज मेरे भाई, ठीक है। अगर ये वोल्टेज मिल जाए तो आप समझ लीजिए कि हमारा जो है इस आईसी के लिए जो वोल्टेजेस चाहिए वो इसे मिल रहा है, ठीक है। फिर अगर ये मिल जाए तो आपको कहाँ चला जाना है, सिंपल सा WTR में, यानी आपका बेस बैंड आईसी। अब बेस बैंड में आप आएंगे ना, यहाँ पे देखिए 2 तरह के वोल्टेजेस हैं। जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए 1.8 और 1 वोल्टेज, ठीक है। ये जो 1.8 वोल्टेज है ना मेरे भाई, ये आपको मिलना चाहिए। यहाँ पे आप जैसे अगर आपका WTR खराब है तो वोल्टेज आके चली जाएगी, यानी रुकेगी नहीं। लेकिन एक बार आप फोन चालू करेंगे ना, सिम लगाएंगे तो वोल्टेज आके चली जाएगी। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी, आके चली जाएगी, जिससे आपको पता लगेगा कि भैया हमारा पावर आईसी से वोल्टेज तो दे रहा है, लेकिन आईसी खराब होने के कारण हमारा वोल्टेज स्टेबल नहीं होकर बंद हो जा रहा है, क्योंकि ये मॉडर्न वोल्टेज होता है, ठीक है। आप सब अगर पावर आईसी की आउटपुट सप्लाई, LDO सप्लाई, मॉडर्न वोल्टेज, बक वोल्टेज, इसके बारे में अगर आपको जानकारी हो तो वहां पे मॉडर्न वोल्टेज होता है जो कि यहाँ पे आता है, ठीक है। ये वोल्टेज तब जनरेट होंगे जब फोन में सिम होगा, फोन में नेटवर्क के लिए वर्किंग होगी, ठीक है। तो ये वोल्टेज आपको स्टेप से चेक कर लेना। कुछ लोग होता है परेशान रहते हैं कि ये पता नहीं कर पाते कि फोन प्रॉब्लम पावर आईसी से है या फिर WTR से, ठीक है। तो आप यहाँ पे मल्टीमीटर रख के फोन में सिम लगा के निकाल इंसर्ट करके फिर लगाएंगे तो यहाँ पे वोल्टेज आएगी, चली जाएगी, जिससे हमें पता लगेगा कि पावर आईसी हमारी वोल्टेज तो दे रही है, प्रॉब्लम WTR से, ठीक है। तो इसे चेंज कर देंगे, 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर वोल्टेज आ ही नहीं रहे ना
तब आपको काम करने की जरूरत है उस लाइन में। तब आप यहाँ पे जीआर चेक करेंगे, ठीक है। जीआर के अकॉर्डिंग आपको सैस्मैटिक में बताएंगे, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम आपको इसकी डिटेल बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये वोल्टेज मिलनी चाहिए, 1.8 वोल्टेज आके चली जाए तब भी कोई मैटर नहीं, आए तब भी कोई ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं 1 वोल्टेज। ये 1 वोल्टेज जो है ना, ये आपको तब मिलते हैं, प्रॉपर स्टेबल होते हैं जब आप किसी को कॉल करते हैं, यानी जब किसी को कॉल करेंगे ना तब आपको ये वोल्टेज मिलेगी, नहीं तो ये वोल्टेज आएगी और चली जाएगी। और ये आपका 1.8 है ना, ये भी आपकी स्टेबल नहीं होनी चाहिए। अगर ये स्टेबल है तो इसका मतलब आपका WTR खराब है, ठीक है। यहाँ पे आपको वोल्टेज स्टेबल नहीं होना चाहिए और यहाँ पे वोल्टेज थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता रहना चाहिए, यानी कम ज्यादा थोड़ा सा होता रहे। अगर ये कम ज्यादा हो रहा है इसका मतलब आपका जो है WTR भी ठीक है। अगर वोल्टेज स्टेबल है तो आप समझ जाइए WTR इसकी खराब है। 100% आप चेंज कर दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब अगर यहाँ पे वोल्टेजेस भी आपको ठीक मिल जाए, फिर WTR भी चेंज कर लिए, फिर भी नेटवर्क नहीं आया, तब क्या करें, ठीक है। तब आपको क्या करना है, सिंपल सा, आपको यहाँ पे देखिए इसका क्या लगा, BFO लगा हुआ, ठीक है, बैंड फिल्टर ऑक्सीलेटर, ठीक है। तब आपको यहाँ पे देखिए बैंड 1, यानी जो बैंड 1 होता है 2G 3G के लिए होता है, ठीक है। आपको यहां से यहां तक की कंटिन्यूटी चेक करना है इस वाली लाइन की, कि आई लाइन हमारी ठीक है। अगर ये ठीक है तब आपको यहाँ पे देखिए TX बैंड, मीडियम बैंड 1, ठीक है। अब ये जो आपको दिख रहा है ना मेरे भाई, यहाँ पे आपको कुछ GR मिलना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारी 4G PA होती है यहाँ पे GR रहती है, ठीक है, बीप नहीं आता है यहाँ पे। तब आप इस लाइन में चेक कर लीजिए क्या हमारी उस IC से यहाँ तक GR मिल रहा है। अगर GR मिल जाए तो आपको इससे पता लग जाता है कि हमारी जो IC है ना 4G IC, वो उसकी सप्लाई यहाँ तक ठीक है। अगर कोई GR नहीं आ रहा तो आपका 4G PA IC खराब है, तब आप उसे बदलेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे GR मिल जाए तो इसका मतलब हमारा ये IC ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से आउटपुट के लिए आपको चेक करना है इसी लाइन को, यहाँ से यहाँ इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जम्पर लगा के आप देख सकते हैं। अगर ये सब लाइन आपको ठीक मिले तो कुछ मत करिए, सिंपल सा इसको यहाँ से आप उठाइए, एक बार आप हीट देके इसे निकालिए और लगा दीजिए, प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। और मेरी गारंटी है अगर आप इतना चेकिंग कर लेंगे तो 80% तो आपके नेटवर्क बन जाएंगे, गारंटी है। क्योंकि अगर नेटवर्क सेक्शन में मेरे भाई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम आती नहीं है, क्योंकि रीजन इसका क्या है कि इसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी का सारा खेल है, यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है। तो फ्रीक्वेंसी की चीजें जल्दी खराब नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं नेटवर्क वैसे उसमें शॉर्टिंग आ जाए, सब कुछ नहीं है, शॉर्टिंग आती है, ठीक है। बस क्योंकि यहाँ पे बीप आती रहती है, आप समझ नहीं पाते कौन सी लाइन में क्या मिलता है। तो इसीलिए अगर आपको सर्किट में प्रॉपर नॉलेज होना तो मेरे हिसाब से सब कुछ ओके हो जाएगा, बस आपको अच्छे से काम करना है मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ तक आपको चेक कर लेना है। फिर अगर ये सब कुछ ओके मिले तब आपको क्या चेक करना है, आपको WTR चेंज करना है। WTR चेंज करने के बाद भी अगर ना आए तब आप सिंपल सा क्या काम करिए, आपकी जो यहाँ पे देख सकते हैं आप 4G PA IC, ये आप चेंज कर दीजिए। अगर आप ये कर देंगे तो मेरे हिसाब से 90% आपके नेटवर्क आ जाएंगे। अगर आप पहले वोल्टेजेस चेक कर लिए फिर उसके बाद ये सब कुछ कर लेंगे तो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है मेरे भाई। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए